हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप लोगों का आपके अपने चैनल केमिस्ट्री टाइम पे। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि लास्ट लेक्चर में जो है हम लोग सॉल्यूशन चैप्टर का जो है रिवीजन कर रहे थे, तो उसी सीरीज़ को हम आगे बढ़ा रहे हैं। लेकिन कल एक प्रॉब्लम हो गई थी कि मैंने जो है वीडियो 2 बार बनाई और दोनों बार जो है हाफ वीडियो बन के वो कट हो गई। इसका रीज़न ये था कि फ़ोन में जो है ना स्टोरेज की कमी थी और मैंने इस चीज़ के ऊपर ध्यान नहीं दिया। तो बाद में समझ में आया, जब तक टाइम काफ़ी हो गया था, तो इसलिए जो है मैंने फिर वीडियो वहीं तक अपलोड कर दी जहाँ तक उसमें हो पाया। आगे की वीडियो जो है आज मैं कंप्लीट कर देता हूँ। जो क्वेश्चन रह गए थे उन क्वेश्चनों को आज कंप्लीट करते हैं, ठीक है। तो लास्ट लेक्चर में आप लोगों ने देखा होगा कि हमारा ये जो टाइप थर्ड था, थर्ड टाइप के क्वेश्चन हम कर रहे थे। थर्ड टाइप के क्वेश्चन में जो है ये इंपॉर्टेंट था, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैंने बताया भी था। तो इसी क्वेश्चन को हम कर रहे थे और जब तक वीडियो जो है कट हो गई, तो उसको आज पूरा कराता हूँ मैं, ठीक। और आप लोगों की तैयारी अच्छी चलती होगी क्योंकि लास्ट टाइम चल रहा है बिल्कुल पेपर का। एग्ज़ाम आपके आने वाले हैं, बिल्कुल 1 मंथ रह गया लगभग। अब तो 1 मंथ है भी नहीं क्योंकि 8 मई से एग्ज़ाम है आप लोगों के और आज जो है लगभग 10 अप्रैल है। तो जो है काउंटडाउन बहुत तेज़ी से चल रहा है। आप लोग पूरी तरीके से इस टाइम फुल मोटिवेशन के साथ, फुल डेडिकेशन के साथ अपने एग्जाम की तैयारी में लगे रहिए, क्योंकि अगर इस टाइम आप लोगों ने ढील डाल दी तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। बहुत बड़ी प्रॉब्लम का मतलब ये है कि पूरी साल की मेहनत एक तरफ और ये 1 मंथ की मेहनत एक तरफ होती है। आपने पूरे साल क्या किया इससे कोई मतलब नहीं, कुछ डिपेंड नहीं करता है। लेकिन अगर ये लास्ट में आके आप लोगों ने ढील डाल दी, मतलब कि बिल्कुल छोड़ दिया, पढ़ाई करना छोड़ दें या फिर पढ़े ही ना, दिमाग खराब हो जाए, जैसे इस टाइम में लास्ट टाइम में होता क्या है ना, बच्चा होपलेस हो जाता है। सब कुछ पढ़ा हुआ होगा, उसके बाद भी ऐसा लगता है कि हमें कुछ नहीं आता है। मतलब प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती हैं, बहुत सारी दिक्कतें, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ये वाली प्रॉब्लम, ये भूल रहे हैं, ये याद कर रहे हैं। तो इस तरीके से जो है आपको डिमोटिवेट नहीं होना है। इस टाइम अपने आप को, खुद को बहुत ज़्यादा मोटिवेट करके रखना है कि हमें इसके लिए पढ़ना है। मान लीजिए आप कोई ना कोई टारगेट बनाइए और उस टारगेट के हिसाब से चलिए कि मुझे ये चीज़ लेना है, इसकी वजह से मुझे पढ़ना जरूरी है। मतलब पढ़ाई को आप मजबूरी बना लें, तभी आप कुछ कर सकते हैं। अगर आपने पढ़ाई को मजबूरी के अलावा कुछ और बनाया तो प्रॉब्लम हो जाएगी। क्योंकि हम लोग जब 12th में हैं तो 12th के हिसाब से हमारा लास्ट टाइम का जो प्रिपरेशन है वो बहुत ज़बरदस्त होना चाहिए बोर्ड के एग्जाम के हिसाब से, ठीक। तो मैं क्वेश्चन कराता हूँ आगे टाइप के। तो थर्ड टाइप क्वेश्चन जो था ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। इसमें हमने पहला क्वेश्चन देखा था थर्ड टाइप में, चीनी के सिरे के 214.2 ग्राम में 34.2 ग्राम चीनी है और चीनी के सिरे की मूललता ज्ञात करें। तो सबसे पहले जो है ना, मैं मूललता ज्ञात करने के लिए जो फॉर्मूला होता है, उस मूललता ज्ञात करने के लिए फॉर्मूले को लिख देता हूँ। हम लोगों ने पढ़ा था मूललता ज्ञात करने के लिए फॉर्मूला जो है वो क्या होता है, विलायक का भार किस में होना चाहिए, केजी में, और ऊपर क्या होना चाहिए, विलय के मोल। यानी 1 किलोग्राम विलायक में कितने विलय के मोल है, विलय के मोल। ये फॉर्मूला है मूललता निकालने के। अब ये क्वेश्चन देखिए आप, चीनी के सिरे के 214.2 ग्राम में इतने ग्राम चीनी है। इसका मतलब इसमें हमें पता नहीं चल रहा है कौन विलय है और कौन विलायक है। तो इसका मतलब ये है कि हमें फाइंड करना पड़ेगा। इसमें सबसे पहले पहचानना होगा कि इसमें विलय क्या है और विलायक क्या है। तो जैसे कि आप लोग जानते हैं किसी भी विलयन में, जो विलयन होता है, किसी भी विलयन में 2 चीजें होती हैं, क्या क्या, विलय प्लस विलायक, विलय प्लस विलायक। अब यहां कह रहा है चीनी के सिरे, यानी इसका मतलब जो है ना, इस वाले क्वेश्चन में सीरा जो है वो विलयन है और विलय कह रहा है चीनी के सिरे में 214.2 ग्राम, 214.2 ग्राम में 34.2 ग्राम चीनी है। इसका मतलब इतने में चीनी है, 214.2 ग्राम में 34.2 ग्राम चीनी है। तो मतलब अगर चीनी को हटा दो तो जो बचेगा वो विलायक बचेगा। तो इसका मतलब विलय जो है वो क्या है, चीनी, और विलायक हमें पता नहीं है, तो जो बचेगा वो क्या होगा, विलायक। अब हमें सिरे का भार दे रखा है, सिरे का भार कितना है, 214.2 ग्राम, चीनी का भार कितना है, 34.2 ग्राम, और विलायक का भार हमें क्या करना है, निकालना है। आप यहां से विलायक का भार जब निकालेंगे तो विलायक का भार क्या आएगा, 214.2 माइनस 34.2, यहां से आप सॉल्व करोगे तो आएगा 180, ठीक है, 180। उसके बाद जो है विलायक का भार निकालने के बाद अब हमारे पास विलायक का भार भी है। विलायक का भार
आ गया कितना 180 ग्राम। और विलय का भार क्या है, विलय का भार है, विलय का भार यानी चीनी, चीनी का भार कितना दिया है 34.2 ग्राम। अब इधर देखिए फॉर्मूले में क्या था, फॉर्मूले में है विलय के मोल और ये क्या है विलायक का भार केजी में, ठीक है। तो ना तो यहाँ पर विलायक का भार केजी में दिया है, क्वेश्चन में जो है केजी में है नहीं, 180 ग्राम में है। और विलय का क्या होना चाहिए, मोल होना चाहिए, मोल भी नहीं दिया है, क्या दिया है ग्राम में दिया है। अब आपको पता है कि ग्राम को किलोग्राम में बदलने के लिए क्या करते हैं, 180 को हम क्या करते हैं 1000 से भाग, तो ये किलोग्राम में बदल जाएगा। और विलय के भार को, विलय का भार जो ग्राम में दिया है, अगर इसको मैं क्या कर दूं, इसके अणुभार से भाग कर दूं, चीनी के अणुभार से, चीनी का अणुभार जो होता है वो 342 होता है, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, मोल में। अब हमारे पास विलय के मोल भी आ गए, विलायक का भार भी आ गया। अब जो आप मोललता निकाल सकते हैं यहाँ से, तो मोललता जब निकालेंगे तो मोललता निकालने का फॉर्मूला क्या है, विलय के मोल यानी कितना आ जाएगा 34.2/342 और नीचे क्या आएगा 180/1000 किलोग्राम में भार। उसके बाद m यहां से आप सॉल्व करेंगे तो 34.2/342 गुणा 180, सॉरी ऊपर 1000 चला जाएगा, 1000/180। यहां से आप सॉल्व करेंगे तो फाइनल आपका आंसर आ जाएगा। इसको कैलकुलेट करके आप लोग बताएं कि कितना आएगा, ठीक है। इसका आंसर आप लोगों को बताना है। तो ये टाइप हो गया, ये क्वेश्चन ज्यादा इंपॉर्टेंट था, क्यों, क्योंकि इसमें चीजें जो है हमें पता नहीं थी कि क्या दिया है और क्या नहीं दिया है, तो इसको जो है सॉल्व करना पड़ेगा हम लोगों को। तो थोड़ा सा ट्रिकी था, वैसे ज्यादा कोई टफ नहीं है इस क्वेश्चन में। तो ये क्वेश्चन हो गया। अब हम नेक्स्ट टाइप पे पहुंचते हैं, फोर्थ टाइप पे। फोर्थ टाइप क्वेश्चन जो है ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, ऊपर वाला तो इंपॉर्टेंट था ही, फोर्थ टाइप क्वेश्चन। अच्छा मैं एक एक टाइप का एक ही क्वेश्चन करा रहा हूं, आप जो है इस पे प्रैक्टिस कर सकते हैं ज्यादा से ज्यादा, अनसॉल्व से और क्वेश्चन बैंक से। तो मैं इस टाइप के एक टाइप का क्वेश्चन एक टाइम में एक ही टाइप का क्वेश्चन कराऊंगा, ठीक है। तो इसको साफ करते हैं। नेक्स्ट टाइप है हमारा फिफ्थ टाइप। फिफ्थ टाइप क्वेश्चन जो है वो देखिए किस तरीके का है। इसमें जो है ना अभी तक जो हम जितने भी क्वेश्चन कर रहे थे उसमें हमें विलय और विलायक बता दे रहा था कि ये विलय होगा या विलायक होगा, इसमें हमें पहचानने में आसानी हो रही थी। लेकिन इस बार जो फिफ्थ टाइप का जो क्वेश्चन है, फिफ्थ टाइप के क्वेश्चन में उसने कुछ खास इंफॉर्मेशन हमें दी नहीं है। इंफॉर्मेशन सिर्फ इतनी दी है कि 20% भारानुसार, कह रहा है 20% भारानुसार K2CO3 विलयन की मोललता ज्ञात करें। मतलब सिर्फ उसने परसेंटेज दे दिया और परसेंटेज के बेस पे हमसे क्या पूछ रहा है, मोललता पूछ रहा है, मोललता। अच्छा मैं बार बार पहले भी लास्ट लेक्चर में मैंने कहा था आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है, मोललता पूछ रहा है या मोलरता पूछ रहा है, तोतली वाला पूछ रहा है या बिना तोतली पूछ रहा है। तो ये आपको ध्यान देना होगा कि क्या पूछ रहा है। तो इस वाले क्वेश्चन में जो है इसका अगर हम सॉल्यूशन लिखें, फिफ्थ टाइप सॉल्यूशन, फिफ्थ टाइप का जो क्वेश्चन है इसका सॉल्यूशन देखिए। क्वेश्चन में कुछ ज्यादा खास दिया नहीं है, कह रहा है 20%, इसको अंडरलाइन कीजिए, 20% भारानुसार K2CO3 विलयन की मोललता ज्ञात करें। अब मोललता निकालने के लिए मैंने अभी फॉर्मूला लिखा था, मोललता बराबर क्या होता है, मोललता बराबर विलय का भार, विलय के मोल बटे विलायक का भार केजी में। तो हमें तो फॉर्मूला ये पता है, लेकिन इसमें तो ना तो विलय का भार दिया, ना विलय का मोल दिया और ना विलायक का भार दिया, दोनों में से कुछ पता ही नहीं है। तो अब क्या करें, तो इसका मतलब है जो ये 20% है, इस 20% में कुछ छिपा हुआ होगा। जो परसेंटेज दे रखी है इस परसेंटेज में जो है कुछ छुपा हुआ है, उस छुपा हुआ जो भी कुछ मटेरियल है उसको आपको पहचानना है कि 20% का मीनिंग क्या है। तो 20% का मीनिंग ये है कि 100 ग्राम विलयन में 20 ग्राम K2CO3 प्रेजेंट होगा। 20% का क्या अर्थ है, 20% का अर्थ है कि 100 ग्राम, अगर हम ग्राम में लें वैल्यू तो 100 ग्राम विलयन में, 100 ग्राम विलयन में 20 ग्राम क्या होगा, विलय होगा। विलय यानी कौन, K2CO3 मिला हुआ होगा, प्रेजेंट है। इसका मतलब क्या हो गया, अगर विलयन कितना है, विलयन बराबर क्या होता है, विलय प्लस विलायक। अब हमारे पास विलयन कितना, हमने 100 ग्राम मान लिया, विलय कितना माना 20, तो विलायक का भार आप यहां से निकाल लेंगे। विलायक का भार, विलायक का भार कितना आएगा यहां से, विलायक का भार आएगा 100 माइनस 20 यानी कितना 80 ग्राम। ये आ गया क्या, विलायक का भार 80 ग्राम। अब हमारे पास विलय है 20 ग्राम, विलायक है 80 ग्राम, और हमें किस में चाहिए 20 ग्राम K2CO3 जो है ग्राम में है, K2CO3 कितना है 20 ग्राम है।
और ये होना किसमें चाहिए, मोल में। और ग्राम को मोल में कन्वर्ट करना हमें आता है, बहुत अच्छी तरीके से आता है। ग्राम को अगर मोल में कन्वर्ट करना हो तो क्या करते हैं, उसको उसके अणुभार से डिवाइड कर देते हैं। और K2CO3 का अगर आप अणुभार निकालेंगे, इसका अणुभार, तो अणुभार निकालना कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि क्वेश्चन में उसने दे रखा है पोटेशियम का 39, कार्बन का 12, ऑक्सीजन का 16। इस सबको सॉल्व करोगे तो आप अणुभार निकालोगे तो 2 × 39 प्लस 12 प्लस 16 × 3, इन सब का टोटल जो आएगा समथिंग 138 आएगा, 138, ठीक है, 138। तो ये आ गया। अब हमारे पास जो है विलय है K2CO3, K2CO3, इसके मोल बताना है, कितने मोल होंगे, के मोल क्या हो जाएगा, 20 ग्राम को अणुभार से भाग कर दीजिए, तो अणुभार से भाग करेंगे तो जो भी सॉल्व होके आएगा वो क्या आ जाएगा, मोल, यानी ये मोल आ गया। अब हमारे पास मोललता निकालने के लिए फॉर्मूला है। मोललता निकालने के लिए क्या होता है, ऊपर विलय के मोल, विलय के मोल, और नीचे क्या आएगा, विलायक का भार, विलायक का भार किसमें, केजी में, किसमें, केजी में, किलोग्राम में। तो विलायक का भार किलोग्राम में नहीं दिया, यहाँ किसमें दिया, 80 ग्राम में। 80 को हम क्या कर लें, 1000 से भाग करेंगे तो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, केजी में। तो यहाँ से m बराबर आप निकालोगे तो m बराबर क्या आएगा, मोललता बराबर, मोललता बराबर क्या आएगा, मोललता बराबर आएगा ऊपर क्या, विलय के मोल यानी 20/138 अपॉन में विलायक का भार केजी में यानी कितना, 80/1000, और यहाँ से m सॉल्व करोगे तो कितना हो जाएगा, 20/138 इंटू 1000/80। इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये सॉल्व करने के बाद जो आपका फाइनल आंसर आ जाएगा, जो भी आए आप यहाँ से कैलकुलेट करके हमें बताना कि कितना आया आंसर। अगर करेक्ट होगा तो मैं उसको सही बता दूंगा, ठीक है सही है, और इनकरेक्ट होगा तो मैं उसको सही कर दूंगा, बताऊंगा आंसर आएगा क्या। तो ये टाइप भी क्वेश्चन हो गया। इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन आपके पास हो अनसॉल्व में या क्वेश्चन बैंक में या बुक्स में, वहां से आप लोग कर सकते हैं। ऐसे क्वेश्चन कई बार एग्जामों में पूछे गए, इंपॉर्टेंट है इसलिए मैं करा रहा हूँ, ठीक। तो ये टाइप भी हो गया। नेक्स्ट टाइप जो है हमारा फिफ्थ टाइप है। फिफ्थ टाइप के क्वेश्चन जो है ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट लिख लीजिए, जितनी बार चाहे उतनी बार इंपॉर्टेंट लिख लीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट का होल क्यों कर दे रहा हूं मैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट क्यों कह रहा है, क्योंकि देखिए अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चन किए उसमें कहीं ना कहीं विलय और विलायक के बारे में छुपी हुई इंफॉर्मेशन हो या जैसे भी हो वो दी है, लेकिन ये जो टाइप का क्वेश्चन है इसमें कुछ अलग आ गया। इसमें अलग क्या आया है वो देखिए। मैंने मोललता निकालने के लिए एक स्पेशल अलग से सूत्र बनाया है, मतलब बनाया नहीं है, होता है वो लिख दिया है। मोललता निकालना होगा उसके लिए फॉर्मूला है 1000 इंटू मोलरता अपॉन 1000 माइनस डी, यानी घनत्व माइनस मोलरता गुणा अणुभार। ये फॉर्मूला जब यूज करेंगे जब क्वेश्चन में मोलरता दिया हो और मोललता पूछ रहा हो, घनत्व दिया हो, मोलरता दिया हो और हमें क्या पूछ रहा हो, मोललता पूछ रहा हो, उस केस में करेंगे। तो देखिए क्वेश्चन करते हैं, इसको पहले मैं साफ कर रहा हूं, उसके बाद आपको क्वेश्चन करवाता हूं, ठीक है। तो क्वेश्चन जो है इसमें मैंने दो क्वेश्चन लिख रखे हैं, उसमें से मैं एक कराऊंगा, एक आपको खुद करना है, ठीक। हम करते हैं मोललता का कौन सा क्वेश्चन है। तो मोललता में मैंने दो क्वेश्चन लिखे हैं, एक लिखा है जल के 2.05 मोलर एसिटिक अम्ल को, तो ये वाला क्वेश्चन आपको खुद करना है। मैं नीचे वाला क्वेश्चन कराता हूं क्योंकि ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें कुछ अलग है। देखिए क्या दिया है, इसमें कह रहा है H2SO4 का एक नमूना आ गया। ये देखिए H2SO4 का एक नमूना 94%। ये जो चीज इंफॉर्मेशन वाली है जो है ना, उसको अंडरलाइन कर लेते हैं या फिर उसको रिंग की फॉर्म में मतलब लगा दीजिए, उस पर गुल्ला बना दीजिए, ताकि आपको पहचान रहे कि क्या दिया है और हमें क्या निकालना है। कह रहा है H2SO4 का एक नमूना 94%, परसेंटेज में दो चीजें छिपी होती हैं, भार और आयतन। इसका घनत्व दिया है 1.84 ग्राम पर ml, घनत्व दिया 1.84 ग्राम पर ml। इस विलयन की मोललता ज्ञात करें। अब देखिए अभी तक जितने भी हम क्वेश्चन कर रहे थे उसमें क्या था, विलय और विलायक के बारे में देता था कि विलय इतना है और विलायक इतना है। उसके बाद जो है हम उसको ग्राम को मोल में कन्वर्ट करके या फिर ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट करके और आंसर निकाल रहे थे। लेकिन इस बार जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन में इस तरीके कोई इंफॉर्मेशन दी नहीं है, ठीक है। और ये फॉर्मूला जो है, इस फॉर्मूले में फॉर्मूला क्या है, मोललता निकालने के लिए जो अलग फॉर्मूला लिखा है हमने, इस फॉर्मूले में क्या आ गया, 1000 गुणा m बटे 1000 माइनस डी माइनस m गुणा अणुभार। ये अलग फॉर्मूला है, ये प्रूफ हो गया आगे, लेकिन हमें प्रूफ करने का टाइम नहीं है। आप डायरेक्ट याद करें, मोलरता निकालने के लिए डायरेक्ट फॉर्मूला आपको यूज करना है, ठीक है।
अब देखिए इस मोलरता, यहाँ पे मोलरता निकालने के लिए वाला फॉर्मूला यूज जब करेंगे जब हमारे पास मोलरता हो, और क्वेश्चन में मोलरता देने रखी है, सिर्फ क्या पता है हमें, डेंसिटी पता है। तो पहले हमें क्या करना होगा, पहले हमें मोलरता यहां से निकालनी होगी। और मैंने लास्ट लेक्चर में आप लोगों को मोलरता निकालने के लिए एक डायरेक्ट फॉर्मूला बताया था। मोलरता निकालने के लिए कौन सा फॉर्मूला, कि अगर परसेंटेज दिया हो तो उस केस में जो है हमने मोलरता निकालने के लिए एक स्पेशल फॉर्मूला बताया था। कौन सा फॉर्मूला था, 10 × घनत्व परसेंटेज भारानुसार बटे अणुभार। ये वाला फॉर्मूला हम ऑलरेडी कर चुके हैं, तो उस फॉर्मूले का यहां यूज करेंगे। कौन सा फॉर्मूला था, 10 × घनत्व इंटू परसेंटेज भारानुसार, उसके बाद क्या था नीचे, अणुभार। यहां से आप मोलरता निकालिए, तो मोलरता निकालेंगे 10 गुणा घनत्व कितना दिया है, घनत्व दिया है 1.84 इंटू परसेंटेज भारानुसार कितना है 94, और अणुभार H2SO4 का अणुभार कितना आता है 98। ठीक है, यहां से आप m कैलकुलेट करोगे, जो भी आएगा वो आंसर बताना है क्या आएगा। मैं ये गुणा भाग नहीं सिखा रहा, क्यों, क्योंकि पेपर में जो है एग्जाम में आप लोगों को सॉल्व करना है। मैं यहाँ पे अगर करा भी दूं तो फिर आप लोग कर नहीं पाएंगे, तो आप लोग खुद करिए, पेन कॉपी लेके बैठिए और आप जो है सॉल्व करेंगे, सॉल्व करके बताना है यहाँ पे m क्या आएगा। अब हमारे पास मोलरता की वैल्यू कुछ ना कुछ यहाँ से निकल के आएगी। ठीक है, इस मोलरता की वैल्यू को हमें इस वाले फॉर्मूले में लगाना है, तो यहाँ से हम मोलरता निकाल लेंगे। अब मोलरता निकालने के लिए हमें फॉर्मूला पता है, मोलरता निकालने के लिए फॉर्मूला क्या है, 1000 इंटू m अपॉन क्या है, मोलरता निकालने के लिए फॉर्मूला क्या है, 1000 इंटू m अपॉन 1000 माइनस d माइनस m इंटू अणुभार। ये फॉर्मूला हमारा ऊपर लिखा हुआ है, उसी फॉर्मूले का हमें यूज करना है। अब देखिए हमारे पास है क्या क्या, हमने मोलरता 1000 तो कांस्टेंट वैल्यू है, इसको तो ऐसे लिखेंगे, मोलरता निकाल ली, तो मोलरता जो निकालोगे वो यहाँ वैल्यू लगाना, आप जो भी आए यहाँ से जो भी आए वो इसकी वैल्यू लगाएंगे। उसके बाद क्या आएगा 1000 माइनस डी की वैल्यू कितना 1.84 माइनस फिर क्या है m, यानी m का वैल्यू निकाल के आप लिखाओगे, और इसका अणुभार कितना था 98। तो ये सब सॉल्व करने के बाद आप फाइनल वैल्यू लगा के यहाँ से पुट करके आंसर बताएंगे, दोनों आंसर, मोलरता भी और मोलरता भी। तो मोलरता से आप मोलरता भी निकाल सकते हैं, मोलरता से मोलरता भी निकाल सकते हैं। मान लीजिए किसी क्वेश्चन में मोलरता ना दी हो और मोलरता पूछ ले, तब भी आप ये क्वेश्चन कर सकते हैं। इनवर्स क्वेश्चन भी पूछ सकता है। तो ये जो है ये टाइप भी क्वेश्चन हो गया। लेकिन इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन ऊपर था जो मैंने छोड़ दिया है, उसमें कुछ खास नहीं है। उसमें क्या है, पहले से मोलरता दे रखी है, इसमें मोलरता दी थी, इसमें हमें कैलकुलेट करना था, और ऊपर वाले क्वेश्चन में मोलरता पहले से ही दिया हुआ है। जल के 2.05 मोलर एसिटिक अम्ल के अणुभार क्या है 60 है, इसका घनत्व दिया है 1.02, इसकी मोलरता ज्ञात करें। यानी सब कुछ दे दिया, आपको वैल्यू पुट करना है और फाइनल आंसर आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद मैंने 2 क्वेश्चन और लिख दिए हैं आप लोगों की प्रैक्टिस के लिए, आप लोगों को करना है। ये क्वेश्चन मैं कराऊंगा नहीं, क्योंकि ये कल करा चुका था मैं। इसी तरीके क्वेश्चन है, सिंपल है बिल्कुल। 11.7 ग्राम NaCl को 500 ग्राम जल में घोला गया। ठीक है, 11 यानी क्या है, विलय है और 500 ग्राम जल में घोलना है, तो ये क्या हो गया, विलायक है। प्राप्त विलयन की मोलरता ज्ञात करें, यानी क्या निकालना है, मोलरता। अच्छा, आपको ये ध्यान रखना है, मोलरता पूछ रहा है, मोलरता पूछ रहा है, क्योंकि दोनों में अंतर है। अगर मोलरता पूछेगा तो उसका फॉर्मूला अलग है, मोलरता पूछेगा तो उसका फॉर्मूला अलग है। तो इसलिए जो है आप दोनों चीज पे स्पेशली ध्यान रखेंगे कि पूछ क्या रहा है हमसे, मोलरता पूछ रहा है या फिर मोलरता पूछ रहा है। तो इस तरीके से अंडरलाइन करेंगे तो क्वेश्चन गलत होने के कम चांस होंगे। ठीक, उसके बाद अगला क्वेश्चन है, 100 ग्राम विलायक में एक कार्बनिक यौगिक के 1/10 मोल है। ठीक है, 100 ग्राम विलायक है, उसमें 1/10 मोल घोले गए हैं। प्राप्त विलयन की मोलरता ज्ञात करें। तो देखिए, विलय है, जिसको घोलते हैं वो विलय होता है, तो 1/10 मोल घोला गया है किसमें, 100 ग्राम विलायक में। और हमें पता है कि विलयन की जो मोलरता निकालने का जो फॉर्मूला होता है, वो फॉर्मूला क्या है, उसमें किलोग्राम में भार होना चाहिए। यहाँ किस में दिया है, 100 ग्राम में दिया है, तो ग्राम को आप किस में कन्वर्ट करेंगे, किलोग्राम में कन्वर्ट करके, और फाइनल आप जो है सॉल्यूशन लिख देंगे। तो ये डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, और इस तरह के क्वेश्चन जितने भी आएंगे तो आपके पेपर में अगर आता है तो ये क्वेश्चन छोड़ के नहीं आना, बहुत ईजी क्वेश्चन है। तो मोलरता से मैंने रिलेटेड क्वेश्चन करा दिए, मोलरता से रिलेटेड करा दिए। अब जो है हम लोग कौन सा पढ़ेंगे, नॉर्मलता यानी नॉर्मलिटी, और परासरण दाब से जो रिलेटेड है वो वाले क्वेश्चन और कर लेते हैं। उसके बाद ये चैप्टर फाइनल हो जाएगा हमारा कंप्लीट। ठीक है, तो हम रिवीजन कर रहे हैं, तो रिवीजन में अगला टॉपिक जो होगा हमारा कौन सा होगा, नॉर्मलिटी, नॉर्मलता से रिलेटेड और परासरण दाब से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं उन क्वेश्चनों को मैं कराता हूं। अच्छा, आप लोग अगर चैनल पर नए हैं तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए चैनल को, और अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक कीजिए। ठीक है।